माजिद निज़ामी साहब, आप जिन हलकों को अब जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं इसमें को बड़े हॉटली कंटेस्टेड भी हैं, जहां मुस्लिम लीग नून ने ये सीटें छोड़ी हैं उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने और वहां पर वापस कैंडिडेट खड़े हैं। एक जो बदकिस्मत एलिमेंट, मैं बदकिस्मत इसलिए कहूँगा कि बड़ा इज़्ज़तदार ख़ानदान है चौधरी साहिबान का पंजाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन जिस तरह से जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, जो चीज़ें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया वो भी बाहर जब निकलती हैं अपने साहबजादे के साथ, मोनस इलाही साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कंटेस्ट कर रहे हैं, उन सीटों के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहले भी जब 8 फरवरी को इंतखाब हुआ, मुस्लिम लीग नून के ही लोग, यानी चौधरी आबिद रज़ा साहब जैसे लोग जो उस इलाके के हैं, उन्होंने कहा जी हम दूसरे नंबर पर थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI पहले नंबर पर थी, और मुस्लिम लीग काफ के जिन लोगों को जितवाया गया या जीते वो तो रेस में थे ही नहीं। आज भी वहाँ पर वही शोर है। इसको आपने कैसे एनालाइज किया है, अगर उन हलकों को देखा जाए जो गुजरात के हैं, अगर हम उसको जरा नैरो डाउन करें तो? जी बहुत शुक्रिया। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिला गुजरात के हलकों के अंदर काफी गड़बड़ की शिकायत थी, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद जो डाटा है अगर हम उसको सामने रखें तो स्पेशली गुजरात शहर का जो हलका है उसके फार्म 45 खासे मज़हका खेज हैं, और उनमें आम नजर से भी देखने से ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कटिंग की गई है, कहाँ कहाँ पे वोट बढ़ाए गए हैं, कहाँ पे वोट कम किए गए हैं। तो जब उन फॉर्म 45 के इलेक्शन कमीशन के अपलोडेड रिजल्ट को देखा जाए तो ये बात बिल्कुल पता चलती है कि वहां पर गड़बड़ की कई शिकायत हैं जो कि वैलिड हैं। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर जब हम जिमनी इलेक्शंस की बात करें और उसके एनालिसिस की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि जिमनी इलेक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है, और उसके अंदर अभी कुछ सालों से कौमी सियासत का एलिमेंट भी शामिल हो चुका है। अदरवाइज ये उन पॉलिटिकल फैमिलीज की या कैंडिडेट्स की जाती मेहनत भी बिल्कुल होती है। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो मैं इसमें बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा कि 2013 में जब शहबाज शरीफ साहब ने साउथ पंजाब से सीट छोड़ी थी तो वो PTI जीत गई थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि 2 महीने के अंदर कोई ऐसा करिश्माती नजारा हो जाता है कि जिसकी वजह से लोगों के जहन बदल जाएं। अभी हम बाई इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके ऊपर नजर डालें, स्पेशली पंजाब के अंदर, तो वो मोस्टली रिश्तेदार हैं। डेरा गाजी खान से कसूर तक जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें हमें यही फैमिलीज, भाई पहले MNA है तो छोटा भाई लड़ रहा है, अंकल MNA है तो भांजा लड़ रहा है, भतीजा MPA है तो उनके अंकल लड़ रहे हैं। सो ये कॉम्बिनेशंस जब हम देखते हैं जिमनी इलेक्शंस के अंदर तो इसमें कारकर्दगी से ज्यादा दीगर अवामिल मुझे जरूर लगता है। ठीक, शामी साहब, एक फैक्टर यहाँ पर ये मौजूद है कि जिस तरह से सियासत इमरान खान साहब, अब जारी बात है पाबंद सलासिल हैं, उनकी जमात तो खैर उन्होंने तो अब रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो टायरेड शुरू किया फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, ऑलमोस्ट पॉइंटेड हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं, इल्ज़ामात के भी मामला शुरू हो गए हैं। अगर ये बाई इलेक्शन का महाज भी आज चले अख्ताम पजीर होगा, इमरान खान साहब की सियासत क्या है, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी सियासत क्या है कि एक ज़ीरो सम गेम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसी दायरे के अंदर घूम रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम रियासती जबर का शिकार हैं लेकिन हम फिर भी सबसे मकबूल हैं। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि नहीं, उनके लोग ये कहते हैं जो हुकूमत में हैं कि नहीं, हम तो अपने ज़ोरे बाजू पर इंतखाब लड़कर और हुकूमत में आए हैं। जबकि कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज़ें देते हैं कि नहीं, हमारे पास तो सिंपल मेजॉरिटी आई नहीं, और अगर सिंपल मेजॉरिटी आई नहीं तो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं। मैं जिक्र राना सनाउल्लाह साहब का यहाँ पर कर रहा हूँ। ये बेसिकली अगर तहरीक इंसाफ को हम नैरो डाउन करें या उसके ऊपर बात करें तो क्या सियासत है अब इमरान खान साहब की आगे आपके ख्याल में? देखिए मुनीब साहब, इमरान खान साहब को अपनी जो सियासत है उस पर नज़रसानी करनी होगी। अगर वो फ़ौजी क़यादत को टारगेट करेंगे और ये समझेंगे कि वो ये मामला जीत जाएंगे और वो सिकंदर आज़म बन जाएंगे, तो ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तानी कौम की बड़ी भारी अक्सरियत जो है वो देखें, यानी हम फ़ौज जो है उससे हम ये तो बात कहते रहते हैं कि उसे सियासत में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन ये कि फ़ौज की बेतौकीरी हो और फ़ौज जो है उसको सियासत में हम ज़बरदस्ती फरीक बना, ये बात हमारे लोगों को कबूल नहीं है। अभी भी आप देखें, कुछ अर्सा पहले जो एक सर्वे हुआ था गैलप का ही मेरा ख्याल, उसमें जो फ़ौज की
अप्रूवल रेटिंग थी वो 85% थी। तो ये बात हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों को अपनी सियासत जो है अपने जो है पेशावर भाई जो हैं उनके मुखालिफ हैं उनके साथ उनके खिलाफ लड़नी चाहिए। तो इमरान खान जिस कदर अपने आप को यानी मेरा ख्याल है कि अपने जाविये को दुरुस्त कर लेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा, वगरना उनकी एनर्जी जो है वो भी ज़ाया होगी और उनकी पार्टी जो है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, बल्कि पहुंचता चला जाएगा। जहां तक ताल्लुक़ है देखिए मुस्लिम लीग नून का, तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तो अब एक क्या कहते हैं ना, एक आदमी में है दो चार आदमी, तो अब वो बेचारे ऐसे भी हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं। और जब इलेक्शन हार जाएं तो फिर मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है ये उन बदकिस्मती से वो इख्तदार के गिर्द घूमती है। जब इख्तदार मिलता है पार्टी को तो फिर हुकूमत होती है और जो सियासत है वो पीछे चली जाती है, पार्टी नज़र नहीं आ रही। तो अब वो जो लोग यानी असम्बलियों में नहीं पहुंच पाए उनका एहसास महरूमी जो है वो तो आप देखें वो तो हर उनके फिक्रे से नज़र आता है। और अभी तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी सफ़ों में इंतशार को ख़त्म करे, लोग इकट्ठा करे, एक बयानिया अपना बनाए और बताए कि भाई कहीं से अपना जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी इतने करोड़ खर्च हो गए, पता नहीं दूसरा का इतने अरब खर्च हो गए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लाए हैं बज़्म यार से लोग खबर अलग अलग। तो इससे मुस्लिम लीग नून का जो वक़ार है ना वो मजरूह हो रहा है। उसको अपने तौर पर अपना बयानिया बनाना चाहिए और अपनी पोजीशनिंग दुरुस्त करनी चाहिए। और ये कन्फ्यूजन में इस तरह कन्फ्यूजन में नहीं घिर जाना चाहिए जिस तरह उनके हरीफ जो हैं इमरान खान इस वक्त घिरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये जो वक्त गुजरेगा और ये जो पार्टी जो है अपने आप को असर्ट करेगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कुछ मुतहर्रक होंगे तो उस वक्त मेरा ख्याल ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होंगी। और अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो फिर मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी। अब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा, आपने अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी पिछले 1.5-2 महीने के अंदर बखूबी बताई। ज़ाहिर बात है अब अपनी पार्टी की भी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब मसला ये है आपकी पार्टी के सदर पंजाब के जनाब राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि भाई अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो ज़िम्मेदारी हमारी थी सारा कुछ अच्छा करने की, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जनाब इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने रफ़क़ा में से, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझसे गुफ्तगू की और बिहाइंड क्लोज डोर्स की और उन्होंने फ़ैसला किया हुआ था कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आ रहा। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने ही आए थे, अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती तो बन जाते। आप लोगों ने अखबार में इश्तहार छपवाए वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ। अब आवाम को ये बता दें एज सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के ठीक कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है, कौन वाकई मियां नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब है, सच कौन बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी सच झूठ वाली बात नहीं है। देखिए मेरी पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो किंग मेकर हैं, ओहदों के मोहताज नहीं है। मैं उनकी वीडियो शायद फ्रीज़ हुई है जी, कोई टेक्निकल इशू है। हम कोशिश करते हैं अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात पंजाब को अपने साथ दोबारा कनेक्ट करने की। मेरी आवाज़ उन तक जा रही है जी, अज़मा बुखारी साहबा तक? अज़मा साहबा आवाज़ आ रही है आपको? मैं सुन रही। जी जी आप फरमाइए। आप जी हाँ, ये अच्छा वाकई जवाब की आवाज़ वज़ीर इत्तलात की आवाज़ डूब गई है तो अच्छा शगुन नहीं है। नहीं आ गई है वापस आवाज़। हालात तो उनके फेवर में शामी साहब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब उधर डूब के उभरेंगी इंशाल्लाह। बात जो है वो कायम और दायम की है। मेरी चीफ मिनिस्टर काम कर। अब शामी साहब ने कहा है कि अच्छा शगुन नहीं है। पिछले 1 मिनट के अंदर 2 दफ़ा उनकी आवाज़ बकौल शामी साहब के जिस तरह फरमा रहे हैं कि डूबी है और अब डूब के शायद बाहर निकलेगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं जी उनसे रब्ता बहाल करने की। अब मैं माजिद साहब के पास जाता हूँ। मीनवाइल अगर अज़मा बुखारी साहब से कनेक्ट हो जाता है तो हम उनसे दोबारा एग्जैक्टली ये सवाल पूछ लेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। साहब ये बताएं जी
जी जी ये माजिद साहब से कहें, ये बताएं आज भी कोई फॉर्म 45 का कोई मसला पैदा हुआ है? अभी मैं वही उसी पे जा रहा था, वो डूब कर उनकी आवाज फिर उभर आई है वजीर इत्तलात पंजाब की। तो इससे पहले आपको पता है वो इक्तदार में है, तो इक्तदार में जो लोग हैं उनसे जरा बच के रहना चाहिए। तो अज़मा बुखारी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। खुदा का खौफ करो मुनीब, खुदा का खौफ करो मुनीब। हम वो इक्तदार वाले लोग नहीं हैं। जी जी हम आम लोग हैं, आम लोगों जैसे लोग हैं। जी। मेरी चीफ मिनिस्टर अगर एक आम खातून की तरह जो है वो एक वर्कर की तरह काम कर रही है, तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। तो इसलिए ये बातें मतलब ये और होते होंगे लोग इनके लिए चलती हैं। देखिए जो अच्छा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, कोई भी सच और झूठ की बात नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किक मेकर है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर होने के बाद क्या रह जाता है बंदे को, और उससे ज्यादा उनको क्या ले लेना था। लेकिन अब अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे, और उनकी ये हमेशा से ही कंसिडर्ड ओपिनियन थी, अगर आप निकाल के देखिए जिस दिन वो वोट डालने के लिए तशरीफ लेके गए थे, उस दिन भी उन्होंने बात करते हुए प्रेस से उसके बाद कहा कि दुआ करें कि किसी एक जमात को सिंपल मेजोरिटी मिल जाए, बिकॉज आप जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो एक रस्सी पे तनी हुई हुकूमत होती है। और अब भी अगर मेरे जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि पीटीआई बना ले जी गवर्नमेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीटीआई जो है वो नहीं बैठना चाहती थी किसी के साथ, और मैंडेट ऐसा ही मिला था कि किसी 2 पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर ही हुकूमत बनानी पड़ती। अब ये मुसीबत ये है कि हमारा, और ये मेरे लिए एक फख्र की बात भी है ठीक कि है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा टफ हालात में मुल्क को संभाला है। जब सब लोग हाथ उठा लेते हैं ना, जब उनको सबको ही होता है कि मुल्क नहीं चल सकता, जी बैंकरप्ट होने लगा है, इसको जो है वो दिवालिया होने वाला है, तब वो हुकूमत जो है वो हमें मिल जाती है। फिर तिनका ठीक हो गया। जोड़कर नून लीग जो है वो आशियाना बनाती है। राइट। वो एटमी धमाकों के बाद की बात हो, वो पाकिस्तान के अंदर सीपैक लाकर बिल्कुल ठीक है। लोड शेडिंग के खात्मे करके वो हो, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लानी हो। बिल्कुल ठीक।